अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड जो है हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 39 है। वैसे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 19 है, बट ओवरऑल लेक्चर जो है 38 लेक्चर्स कंडक्ट हो चुके हैं अलजबरा सेकंड के। तो उसकी जो प्ले लिस्ट है वेक्टर स्पेस की हमने सेपरेट बनाई हुई है 20 लेक्चर्स की। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के 18 लेक्चर डिलीवर हुए हैं, तो 19 लेक्चर है। इफ़ वी इज़ आ, देखें ये स्टेटमेंट एक लेमा दिया गया है, स्मॉल सा थ्योरम है एक। इफ़ वी इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वी जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एंड इफ़ v इज इक्वल टू u प्लस डब्ल्यू, मीन के v जो है वो डायरेक्ट सम है टू सब स्पेसेस u एंड w का। देन शो करें कि डायमेंशन ऑफ v जो है इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w के इक्वल होगा। ये हमने शो करना है, ठीक है। तो ये हम शो करेंगे, बहुत सिंपल सा हमारे पास थ्योरम है कि v एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एंड v जो है डायरेक्ट सम है u एंड w सब स्पेसिस का, एंड ये शो करना है। चलें देखते हैं, स्मॉल सा थ्योरम है ये। प्रूफ है इसका, सिंस v इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड v इज इक्वल टू u प्लस w डायरेक्ट सम। देखिए ये हमने प्रीवियस थ्योरम किया था, लेक्चर नंबर 18 जो है इसी का प्रीवियस जो लेक्चर था। लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या किया था, उसमें ये था कि अगर हमारे पास एक v जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, एंड v जो है डायरेक्ट सम हो u एंड w का, देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन स्पेस है v ओवर u एंड w, ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होती हैं। ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। देन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, तो इसको हम यूज़ करेंगे तो v ओवर u जो है w के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक हो गया। मोर एवर वी आल्सो नो दैट इफ़ v इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड v इज़ अ डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस u एंड w, देन देखें ये भी ऑलरेडी हमने ये जो है थ्योरम किया था कि अगर हमारे पास v जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हो, एंड v जो है डायरेक्ट सम हो टू सब स्पेसिस u एंड w का, देन ये हमने शो किया था। ये देखें ये हमारे पास था कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस v ओवर u के। ये भी हमारे पास में भी 15 या 14 लेक्चर है, ये आप देख लेना इसमें लिस्ट में, ये हमने किया था प्रूफ, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी हमने थ्योरम प्रूफ किया है। चलें अब नेक्स्ट जो हमने प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं। इसमें हम यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देखें ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं। v ओवर u आइसोमॉर्फिक है w के, तो इसकी जगह w आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल है, स्मॉल सा ये हमारे पास है थ्योरम, बहुत स्मॉल सा। ये नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। If U is a subspace of a finite dimensional vector space V, then there exists a subspace W of V such that कि V जो होगा U एंड W का क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। ये हमने शो करना है। बहुत सिंपल थ्योरम है कि U एनी सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V की, तो वो कह रहे हैं कि देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सब स्पेस W, मस्ट एक हमें सब स्पेस W मिल जाएगी ऑफ v सच दैट के इनके डायरेक्ट सम के इक्वल होगी, कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर कोई भी है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है v है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v है, तो एनी कोई सब स्पेस है, कोई भी हमारे पास सब स्पेस है u, तो वो कह रहे हैं कि मस्ट है एक सब स्पेस हमें मिल जाएगी W सच दैट कि V जो होगा U एंड W का जो है डायरेक्ट सम होगा। ये हमने शो करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी है।
लेट कर लेते हैं प्रूफ में। लेट करते हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू स्वान अल्फ़ा के बी द बेसिस फॉर यू। देखें यू एक सब स्पेस है वी की, तो क्योंकि बिकॉज हमें पता है कि जो वी है वी एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, तो मस्ट है उसकी बेसिस एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेसिस में। इसी तरह यू जो है सब स्पेस है वी की, तो मस्ट है इसकी भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेसिस में। चलें लेट करते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू स्वान अल्फ़ा के बी द बेसिस फॉर यू। देखें हमारे पास एक थ्योरम था, थ्योरम ये था कि अगर सपोज दैट कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू स्वान अल्फ़ा के बी द बेसिस फॉर सब स्पेस यू ऑफ वी। ठीक है, तो थ्योरम ये था कि इस बेसिस को सब स्पेस की बेसिस को हम अगर एक्सटेंड कर लें तो मस्ट है वो किसकी बेसिस बन जाएगी, वी की बेसिस बन जाएगी। एक्सटेंड कैसे करेंगे? एक्सटेंड मीन कि अगर हम इसमें कुछ एलिमेंट्स का कुछ वेक्टर्स का इजाफा कर दें, सम वेक्टर्स का फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर ऐड कर दें तो मस्ट है वो इसकी बेसिस बन जाएगी। ये थ्योरम था, हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इस थ्योरम को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। चलें, बी द बेसिस फॉर यू बाई अ रिजल्ट, बाई अ थ्योरम या बाई अ रिजल्ट वी कैन एक्सटेंड दिस बेसिस। देखिए हम इस बेसिस को एक्सटेंड कर रहे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू स्वान अल्फ़ा के तक एलिमेंट थे। चले हमने अल्फ़ा के प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 2 अप टू स्वान अल्फ़ा एन इसमें ये एक्सटेंशन की है, इसमें ये एलिमेंट हमने इजाफी लिए हैं, तो ये क्या होगा फॉर बेसिस वी, तो ये किसकी बेसिस बन जाएगी, वी की बेसिस बन जाएगी। ये ऑलरेडी थ्योरम था, हमने प्रूव किया था कि जो सब स्पेसिस की बेसिस होती है उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो मस्ट है वो किसकी बेसिस बन जाती है, वेक्टर स्पेस की। ठीक हो गया। चलिए लेट करते हैं W बी द सब स्पेस ऑफ वी। सपोज दैट W जो है सब स्पेस है वी की, स्पेंड बाय द वेक्टर्स, जो किस कौन से वेक्टर से स्पेंड हो रही है, इन वेक्टर से स्पेंड हो रही है। देन क्लियरली देखिए नोट करें कि ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू स्वान अल्फ़ा के, ये के प्लस अल्फ़ा के प्लस 1 के प्लस 2, ये सारे के सारे जो हैं डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, मीन के जो W की बेसिस हैं एंड जो U की बेसिस हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि V जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया कि V जो है इन दोनों वेक्टर स्पेसिस के सम के इक्वल होगा। ये फर्स्ट हमारे पास कंडीशन आ गई। हमने शो क्या करना है, हम शो ये करने जा रहे हैं कि V जो है इक्वल है U एंड W के डायरेक्ट सम के। तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन हमने देखी थी। डायरेक्ट सम के लिए क्या होता है कि टू कंडीशंस होती हैं कि एक तो ये होना चाहिए कि V जो है इक्वल होना चाहिए इनके सम के। सेकंड ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन है इनमें ओनली कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ओनली नल एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर जो V है वो U एंड W का डायरेक्ट सम होगा। तो चलें देखते हैं इसको। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हो गया है। फर्दर मोर वी प्रूव दैट, देखें अब ये हमने नेक्स्ट प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है हमने। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर दिस इफ़, चलें सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट लेते हैं हम U इंटरसेक्शन W से। ठीक है, अल्फ़ा कोई एनी एलिमेंट है। देन आपको पता है कि ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, टू सेट्स के इंटरसेक्शन से कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग करता है तो मस्ट है वो दोनों सेट्स में होता है। तो अल्फ़ा मस्ट है U से भी बिलोंग करेगा, W से भी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए U से बिलोंग करता है अल्फ़ा, तो आपको पता है अल्फ़ा की जो बेसिस है वो क्या होगी, अल्फ़ा की बेसिस ये दी हुई है हमारे पास, ये अल्फ़ा की बेसिस है। तो अल्फ़ा की अगर बेसिस है तो अल्फ़ा सॉरी U की ये बेसिस है, U वेक्टर जो U सब स्पेस है उसकी ये बेसिस है। अगर ये उसकी सब बेसिस है तो U का एवरी एलिमेंट जो है बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा। देखें तो फिर अल्फ़ा को हम ऐसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, नोट करें। एंड अल्फ़ा जो है बिलोंग कर रहा है W से, तो अल्फ़ा को हम
डब्ल्यू की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अल्फ़ा अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, यह आ जाएगा। देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, एक अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई है, दूसरे अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई है। इसको एक ही साइड पे शिफ्ट कर दें, इस वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप नोट करें कि सिंस द अल्फ़ा आई, जो अल्फ़ा आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है, और इंडिपेंडेंट। कैसे इंडिपेंडेंट है, बिकॉज देखें हमने ये कहा था, ये देखें ये कहा है हमने कि ये जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n तक, ये जो है बेसिस है v की। तो अगर ये v की बेसिस है, v वेक्टर स्पेस की बेसिस है, तो ये जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये हम यही कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर हैं अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 टू n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फॉर ऑल एक्स आई, जितने भी ये स्केलर्स होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। आई जो है 1 से लेकर n तक हमारे पास है। ठीक है, अब आप नोट करें क्या आया है रिज़ल्ट, ये हमारे पास अल्फ़ा किसके इक्वल था, अल्फ़ा जो है इक्वल है इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी। अब सारे ये जो हैं ज़ीरो है ना, स्केलर ज़ीरो है तो अल्फ़ा आपको ओवरऑल नल वेक्टर मिलेगा। इसी तरह इसके इक्वल रखते हैं तो ये ज़ीरो है सारे स्केलर, तो नल वेक्टर। तो अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल आ गया, नल वेक्टर। आपको पता है अल्फ़ा किसका एलिमेंट था, बेसिकली जो अल्फ़ा हमने लेट किया था वो हमने किया था अल्फ़ा लेट u इंटरसेक्शन w से। तो u इंटरसेक्शन w से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू नल वेक्टर। देखिए नल वेक्टर के इक्वल आ गए, मीन के इनका जो इंटरसेक्शन है ओनली के कौन से एलिमेंट पर कंसिस्ट है, नल एलिमेंट पर, एडिटिव आइडेंटिटी पर मुश्तमिल है। तो बोथ कंडीशन जो हैं फॉर डायरेक्ट सम की दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि v जो है वो u एंड w का डायरेक्ट सम है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक हो गया है। चलें स्टूडेंट, काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी कर दिया करें।